प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात के अकबरपुर में वो रैली करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की ये रैली होनी है, जिसके लिए अब तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई है। तो पीएम मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका मैसेज बुंदेलखंड तक जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। कानपुर देहात के अकबरपुर में वो इस जनसभा को करेंगे और फिर जो स्थानीय प्रशासन है उसने पीएम मोदी की जो रैली है उसको लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है जरा बताइएगा, कितनी देर वो कानपुर में रहने वाले हैं? अनूप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल मेरा आपसे यह है कि जो प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम है इसके बारे में बताइएगा। कानपुर में प्रधानमंत्री कितने देर रहेंगे और मैसेज जो है वो लगभग कितने क्षेत्रों को साधने की कोशिश होगी इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा पहले चरण में वो प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनकी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर वहां चुनाव हो रहा है, कल वो अकबरपुर कानपुर देहात पहुंचेंगे 12 बजे और वहां एक भव्य सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो या फिर उत्तराखंड का मसला हो, बड़ी गंभीरता से वो ले रहे हैं। और बीजेपी का मानना है कि बीजेपी चाहती है कि पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उससे ज्यादा सीटें जो है इस बार के चुनाव में मिले। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सौरभ मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये अकबरपुर का ग्राउंड जो चुना गया है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए, इस सबसे पहले तो तैयारियां बताइएगा किस तरह की चल रही हैं। दूसरी बात ये कि इसे ही क्यों चुना गया? देखिए, कहीं ना कहीं जो अकबरपुर विधानसभा थी वो एक महत्वपूर्ण विधानसभा गिनी जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि वो कमजोर स्थिति में है। जिस तरीके से पहले टिकट कटने की बात आई प्रत्याशी की और उसके बाद फिर उसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया, तो ये एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर और बुंदेलखंड की 16 विधानसभा सीटों को यहीं से साधने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर अकबरपुर में 3 हेलीपैड बनाए गए, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री यहाँ उतरेंगे और ये 30 साल बाद ये पहला मौका होगा। लगभग 30 साल पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, वो आए थे और उसके बाद 30 साल बाद अब ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। चूंकि 31 तारीख को मुख्यमंत्री को यहां आना था और विजिबिलिटी के चलते वो नहीं आ पाए थे, तो इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही आएंगे और एक जनसभा करेंगे, जिसको लेकर के ग्रामीणों में बेहद उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और साथ साथ 30 साल का एक लंबा अरसा होता है कि 30 साल बाद देश के प्रधानमंत्री को रूबरू होंगे। जिस तरीके से सरकार ने तमाम विकासकारी योजनाएं चलाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसको लेकर के ग्रामीणों में बेहद खुशी है कि वो अपने प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और यहां से 16 विधानसभा सीटों को, जो कानपुर बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा था, उसको कहीं ना कहीं उसका ध्रुवीकरण, उसको कब्जा, फिर से वही कब्जा बनाने का काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी